खबर देंगे जिन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेख रशीद अहमद जैसे गंदे अंडे तारीख को नहीं बदल सकते, ये बात उन्होंने कही। आपको खबर दे रहे हैं नासिर हुसैन शाह जो कि कुछ देर कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। शेख रशीद जैसे गंदे अंडे की जो गटर की पैदावार है, इस पर मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता कि ये इस सब को पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उस वक्त के जो डिक्टेटर था उसको छोड़कर उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। ये नहीं किया कि उनको जो हुकूमत मिली वो उस वक्त भी किसी के सर उनके ऊपर किसी का साया था। उन्होंने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की आमरीत को ललकारा और उनको कई दफ़ा कैद भी किया गया, और न सिर्फ उनको बल्कि उनके दीगर साथियों को भी। तो ये एक खुली हकीकत है। ये इस तरह के बोने लोग, इस तरह के गलीज़ लोग तारीख़ को झुटला नहीं सकते। इनके कहने से तारीख़ बदल नहीं सकती कि जिन लोगों की इतनी कुर्बानियाँ हों और ये आके इस तरह के गलीज़ लोग शेख रशीद जैसे गंदे अंडे जो हैं, जो गटर की पैदावार है, वो आकर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बात करें। ये यहाँ काथे जुमो दस्तगीर काथे जुमो फ़कीर। नासिर हुसैन शाह की जानिब से इतना सख्त रद्द अमल क्यों दिया गया? आखिर वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ऐसा क्या कहा था, आपको भी दिखाते हैं। शहबाज शरीफ को शर्म करनी चाहिए। उसकी अपनी पार्टी कह रही है कि वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। डरपोक लीडरशिप, बुज़दिल लीडरशिप, NRO की पैदा करदा लीडरशिप, सारी ज़िंदगी इन्होंने माल बनाया और NRO के ज़रिए जान छुड़ाई। उनके लिए चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ वापस ना आए तो इसकी पार्टी में और दरारें पड़ेंगी और देखेंगे आप ग्रुप मिलेंगे। और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे निकम्मा नलायक उसको पार्टी हेड बनाया विरासत की बुनियाद पर। नवाज शरीफ की पार्टी और आसफ जरदारी की पार्टी, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये दोनों पार्टी थकी हुई पार्टी हैं। इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, लोगों के दिलों से ये उतर चुके हैं। यहाँ उनकी तबीयत पता नहीं उन्होंने कैसे ख़राब कर ली थी, कैसे उन्होंने अपने आप को मीडिया को यूटिलाइज़ किया कि सारे लोग कहने पे मजबूर हो गए कि जाने दो, दफ़ा करो। अब मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं, उसे मुल्क में आना पड़ेगा, वरना सियासत से जाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो कॉल की तारीख देंगे। वो भी इंशाल्लाह नहीं देंगे, आधा मार्च गुजर गया है। खबर देंगे जिन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेख रशीद अहमद जैसे गंदे अंडे तारीख को नहीं बदल सकते, ये बात उन्होंने कही। आपको खबर दे रहे हैं नासिर हुसैन शाह जो कि कुछ देर कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। शेख रशीद जैसे गंदे अंडे की जो गटर की पैदावार है, इस पर मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता कि ये इस सब को पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उस वक्त के जो डिक्टेटर था उसको छोड़कर उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। ये नहीं किया कि उनको जो हुकूमत मिली वो उस वक्त भी किसी के सर उनके ऊपर किसी का साया था। उन्होंने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की आमरीत को ललकारा और उनको कई दफ़ा कैद भी किया गया, और न सिर्फ उनको बल्कि उनके दीगर साथियों को भी। तो ये एक खुली हकीकत है। ये इस तरह के बोने लोग, इस तरह के गलीज़ लोग तारीख़ को झुटला नहीं सकते। इनके कहने से तारीख़ बदल नहीं सकती कि जिन लोगों की इतनी कुर्बानियाँ हों और ये आके इस तरह के गलीज़ लोग शेख रशीद जैसे गंदे अंडे जो हैं, जो गटर की पैदावार है, वो आकर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बात करें। ये यहाँ काथे जुमो दस्तगीर काथे जुमो फ़कीर। नासिर हुसैन शाह की जानिब से इतना सख्त रद्द अमल क्यों दिया गया? आखिर वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ऐसा क्या कहा था, आपको भी दिखाते हैं। शहबाज शरीफ को शर्म करनी चाहिए। उसकी अपनी पार्टी कह रही है कि वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। डरपोक लीडरशिप, बुज़दिल लीडरशिप, NRO की पैदा करदा लीडरशिप, सारी ज़िंदगी इन्होंने माल बनाया और NRO के ज़रिए जान छुड़ाई। उनके लिए चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ वापस ना आए तो इसकी पार्टी में और दरारें पड़ेंगी और देखेंगे आप ग्रुप मिलेंगे। और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे निकम्मा नलायक उसको पार्टी हेड बनाया विरासत की बुनियाद पर। नवाज शरीफ
की पार्टी और आसफ जरदारी की पार्टी, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये दोनों पार्टी थकी हुई पार्टी हैं, इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, लोगों के दिलों से ये उतर चुके हैं। यहाँ उनकी तबीयत पता नहीं उन्होंने कैसे ख़राब कर ली थी, कैसे उन्होंने अपने आप को मीडिया को यूटिलाइज़ किया कि सारे लोग कहने पे मजबूर हो गए कि जाने दो, दफ़ा करो। अब मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं, उसे मुल्क में आना पड़ेगा, वरना सियासत से जाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो कॉल की तारीख देंगे, वो भी इंशाल्लाह नहीं देंगे। आधा मार्च गुजर गया है।